तुम सोच रहे हो ना कि जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, जब तुमने पाप से दूरी बना ली, तभी क्यों काम वासना, गंदी इच्छाएं और अधूरी लालसाएं तुम्हें सबसे ज्यादा सताने लगी। आखिर क्यों जब तुम्हारा दिल साफ हुआ तब बुराई और करीब आने लगी। शायद क्योंकि तुम चुने गए हो। एक समय था जब तुम बाकी दुनिया की तरह ही जीते थे, भीड़ का हिस्सा, भटकाव, तन्हाई। पर फिर एक दिन तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी। तुमने दुनिया से मुंह मोड़कर अपने अस्तित्व को टटोलना शुरू किया, और वहीं से शुरू हुई एक अनदेखी, खामोश लेकिन सबसे खतरनाक लड़ाई, तुम्हारी शुद्धता पर हमला। तुम एक चोजन वन हो, मतलब ये कि तुम्हारे जीवन का मकसद दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब तुम पवित्रता की तरफ बढ़ते हो, विचारों में, शरीर में, आत्मा में, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। ये ऊर्जा रोशनी बन जाती है, और हर रोशनी कहीं ना कहीं अंधेरे को चुभती है। जैसे ही तुम उस ऊंचाई तक पहुंचते हो, तुम उन शक्तियों को परेशान करने लगते हो जो अंधकार में पलती है। इसलिए तुम पर हमला होता है काम वासना का, बुरे ख्यालों का, अशुद्ध भावनाओं का। एक अदृश्य दुनिया है जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। इस दुनिया में नेगेटिव शक्तियां सक्रिय है। इनका एक ही मकसद है, तुम्हें गिराना, तुम्हारी रोशनी को बुझाना। जब तुम अपने जीवन को साधना में लगाते हो, तब ये शक्तियां तुम पर हमला करती है, कामुक विचारों के जरिए, अशुद्ध सपनों के जरिए, डिस्ट्रैक्शंस के जरिए। कभी गौर किया है, जब तुम मेडिटेशन या पूजा करते हो, तभी सबसे ज्यादा गंदे ख्याल क्यों आते हैं? क्यों आधी रात को सेक्सुअल अर्जेस अचानक उठने लगती है? क्यों सुबह ध्यान लगाते हुए दिमाग भटकने लगता है? ये इत्तेफाक नहीं है, ये रणनीति है। काम वासना खुद में बुरी नहीं है, पर जब वो अनियंत्रित हो जाए तो वो तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा कॉन्शियसनेस खा जाती है। तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारी संयमित ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे जैसे तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागती है। तुम अपने ही शरीर को एक मंदिर की तरह देखने लगते हो, और यही बात अंधकार को बर्दाश्त नहीं होती। कभी मत सोचो कि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है। हर चोजन वन इसी संघर्ष से गुजरता है। जो भी सच्चाई, शांति और आत्म जागरूकता की तरफ बढ़ता है, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे शरीर से नहीं डरता, वो तुम्हारे प्रभाव से डरता है। तुम क्या बन सकते हो, इसका डर है उसे। अब सवाल उठता है, कैसे खुद को इन हमलों से बचाया जाए? 1. सेल्फ अवेयरनेस। जब भी गंदे विचार आए, उन्हें ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चुनता। 2. एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदलो। लिखो, गाओ, दौड़ो, ध्यान करो। ये ऊर्जा दिव्यता में बदली जा सकती है। 3. स्पिरिचुअल रूटीन। हर दिन कुछ समय मौन, प्रार्थना या ध्यान के लिए निकालो, ताकि तुम्हारी आत्मा रिचार्ज हो। 4. अवॉइड डिजिटल ट्रिगर्स। रील्स, अश्लील कंटेंट या सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं। 5. एफर्मेशंस बोलो। हर सुबह बोलो, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर शुद्ध है, मेरी आत्मा दिव्य है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हें इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना टकराव है। जितनी गहरी लड़ाई, उतना बड़ा उद्देश्य। अगर तुमने इस लड़ाई में संयम रखा, अगर तुमने अपनी पवित्रता बचाई, तो तुम्हारा जीवन इतिहास बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको छू गई तो कमेंट में लिखिए, आई चूज प्योरिटी। मैं पवित्रता को चुनती हूं। और अगर आप इस विषय पर एक सीरीज चाहते हैं तो लिखिए, मेक अ सीरीज।